बहुत समय पहले एक हरा भरा और सुंदर जंगल था। इस जंगल में छोटे बड़े कमजोर ताकतवर सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक ऐसा जानवर भी था जिसकी ताकत बहुत बड़ी थी और उससे भी बड़ा था उसका घमंड। हंसते हुए हाथी गजेंद्र बोला, इस पूरे जंगल में मुझसे बड़ा कोई है क्या? मैं चाहूं तो पेड़ गिरा दूं, नदी का पानी उछाल दूं और किसी को भी कुचल दूं। एक हिरन डरते हुए बोला, गजेंद्र भाई, थोड़ा धीरे चलो, हमारे बच्चे डर जाते हैं। गजेंद्र गुस्से से बोला, चुप, जंगल मेरा है, रास्ता मेरा है और नियम भी मेरे हैं। लेकिन इसी जंगल में रहती थीं छोटी सी लेकिन बहुत मेहनती चींटियां। उनकी नेता थी चतुरिका। चतुरिका बोली, बहनों, मिलजुल कर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होगी। दीदी, हमने नया घर बना लिया, आज सबको खाना मिलेगा, एक चींटी प्यार से बोली। तभी अचानक जोर की आवाज आती है। गजेंद्र आता है और अपनी सूंड से पानी उछाल देता है। देखो, ये छोटा सा मिट्टी का ढेर, उड़ा दो इसे। चींटियों का टीला गिर जाता है। सारी चींटियां एक साथ बोली, अरे हमारा घर, बचाओ बचाओ। चतुरिका शांत रहकर बोली, रो मत, ताकत से नहीं बुद्धि से जवाब मिलेगा। एक छोटी चींटी ने बड़ा फैसला लिया। उसने समझ लिया अहंकार को सबक सिखाना जरूरी है। चतुरिका ने सब चींटियों से कहा, जब गजेंद्र सो रहा होगा तब हम उसे दिखाएंगे कि छोटा होना कमजोरी नहीं होता। सारी चींटियां एक साथ बोली, हम तैयार हैं। दोपहर की धूप में घमंडी हाथी गजेंद्र गहरी नींद में सो गया। चींटियां धीरे धीरे आती हैं और हाथी की सूंड के अंदर चली जाती हैं। गजेंद्र चौंक कर चिल्लाता है, आह, ये क्या, मेरी सूंड में जलन। घबराकर बोला, कौन हो तुम, बाहर निकलो। चतुरिका सख्त आवाज में बोली, हम वही हैं जिन्हें तुमने कमजोर समझा था। गजेंद्र रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। तब शेर आगे आता है और बोलता है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो गजेंद्र? गजेंद्र सिर झुकाकर बोला, हाँ महाराज, मैं अपने घमंड पर शर्मिंदा हूँ। शेर ने कहा, तो आज से इस जंगल में सब बराबर होंगे। गजेंद्र सब जानवरों से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। उस दिन के बाद जंगल में शांति लौट आई और गजेंद्र बन गया एक ताकतवर नहीं बल्कि दयालु हाथी। चतुरिका मुस्कुराते हुए बोली, याद रखना, अहंकार गिराता है और विनम्रता उठाती है। सारी जानवर एक साथ बोले, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि असली ताकत दिमाग और दिल में होती है। जंगल में आज कुछ अलग सा सुकून था। पंछियों की आवाज़ पहले से ज़्यादा मीठी लग रही थी। गजेंद्र, वही पहले वाला घमंडी हाथी, अब हर सुबह नदी के किनारे खड़ा होकर सोचता था। गजेंद्र मन में, ताकत मिली है तो रक्षा के लिए, ना कि डर फैलाने के लिए। वो रोज़ चींटियों के नए घर के पास से बहुत धीरे धीरे निकलता, ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। एक दिन चतुरिका ने देखा कि कुछ चींटियां आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रही हैं। एक चींटी बोली, दीदी, जंगल के उस पार से कुछ अजनबी जानवर आ रहे हैं। चतुरिका गंभीर हो गई। उसने तुरंत गजेंद्र को बुलाने का फैसला किया। गजेंद्र आया, इस बार बिना किसी शोर के। चतुरिका बोली, गजेंद्र, लगता है जंगल में खतरा आ रहा है। तुम पहले जैसे नहीं हो, इसलिए हमें तुम पर भरोसा है। गजेंद्र ने शांत होकर सिर झुका लिया। गजेंद्र, आज अगर जंगल को मेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रात होते होते जंगल के दूसरे सिरे से भेड़ियों का एक झुंड घुस आया। वो शोर मचाते हुए पेड़ों को खरोंचते आगे बढ़ रहे थे। छोटे जानवर डरकर भागने लगे, बच्चे रोने लगे। शेर ने गजेंद्र की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, शेर, गजेंद्र, पहले मैं तुमसे डरता था, आज मुझे तुम पर भरोसा करना है। ये बात सीधा गजेंद्र के दिल में उतर गई। गजेंद्र आगे बढ़ा, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, हिम्मत और समझदारी के साथ। उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। पेड़ हिल गए। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। गजेंद्र गंभीर आवाज़ में, ये जंगल किसी का शिकार नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं। भेड़िए रुक गए।
उन्होंने पहली बार किसी ताकतवर जानवर में घमंड नहीं बल्कि आत्मविश्वास देखा। चतुरिका ने धीरे से चींटियों को इशारा किया। चींटियां पेड़ों पर चढ़कर भेड़ियों के चारों तरफ फैल गई। चतुरिका हल्की आवाज में, लड़ाई से नहीं, समझ से जीतना है। भेड़ियों को समझ आ गया कि ये जंगल अब कमजोर नहीं रहा। भेड़ियों का सरदार आगे आया और बोला, भेड़िया सरदार, हम गलत जगह आ गए। यहाँ सिर्फ ताकत नहीं, एकता भी है। और फिर वो जंगल छोड़कर चले गए। सभी जानवर बाहर आए। पहली बार किसी ने गजेंद्र को डर से नहीं, सम्मान से देखा। हिरन बोला, तुम बदल गए हो गजेंद्र। बंदर हंसते हुए बोला, नहीं, तुम समझदार बन गए हो। गजेंद्र की आंखें नम हो गई। चतुरिका मुस्कुराते हुए बोली, चतुरिका, देखा, जब छोटा और बड़ा साथ होते हैं तो जंगल भी सुरक्षित होता है। गजेंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गजेंद्र।